नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, निफ्टी जो है यहाँ पर 20,997 पे क्लोजिंग दिया आज 11 दिसंबर मंडे के दिन में। तो हमने जैसा आपको कहा था, पिछले वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट आपको एक छोटा सा अपसाइड देगा और उसके बाद में वापस से प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो कल का ये जो क्लोजिंग है लेवल, यहाँ से आप देखिए वापस से बाजार ऊपर गया और फिर वापस से नीचे की तरफ में वहीं पे कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे क्या हो सकता है निफ्टी में, अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अभी तक निफ्टी जो है वो 1 आवर के चार्ट पे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके चल रहा है। ओके, एज यूजुअल 21,087 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। 21,030 का ये जो जोन है, 21,030, तो ये जो जोन है ना, ये भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। ओके, अब नीचे की तरफ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला था इस लेवल पे, यहाँ पे वापस से बाजार जो है वो इस लेवल पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का निफ्टी के अंदर में आप देखेंगे तो ये 21,950 का जोन, सॉरी 20,950 का ये जोन है, सपोर्ट जोन। तो इस सपोर्ट जोन से निफ्टी बार बार रिट्रेस कर रहा है। इसका मतलब सिंपल सा है कि 21,000 पे आपका कॉल राइटर बैठा है और यहाँ पर आपका पुट राइटर बैठा है, जो कि आपका बैठा है 20,900 पे। 900 का जो पुट राइटर है वो उसको 950 के नीचे भी आने नहीं दे रहा और उसको वापस से फेंक दे रहा है, और जो कॉल राइटर है वो उसको 21,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करने दे रहा। तो यहाँ पर जो हो रहा है ना, ये जो पूरा पार्ट हुआ है, ये सारा का सारा इसी की देन है। ठीक है, तो अब हो क्या सकता है आगे, ये हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप ये पार्ट नोटिस कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, अब हम जब बात करते हैं कल के दिन में क्या हो सकता है, तो कल के दिन में आपको वापस से याद रखना, जो आज का डे हाई है वो है आपका 21,030 के अप्रोक्सीमेटली। इस जोन को सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर ये जोन सस्टेन नहीं होता है तो मार्केट वापस से आपको एक पुल बैक देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो पुल बैक होगा उसमें एक ही अड़चन है यहाँ पर, ये है आपका 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1 आवर के चार्ट पे। अगर ये ब्रेक होता है तो सीधा सीधा आपको 850 तक के लेवल मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट वापस से कंसोलिडेशन में जाने की कोशिश करेगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा 21,087 के लेवल पे। ठीक है, तो ये जो पूरा इलाका है, ये रेंज बाउंड कंडीशन का जो अपर साइड पे फंसा हुआ है, मार्केट क्या करेगा, एक बार में आपको हो सकता है कि ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे और इसके ऊपर में अगर बाजार होल्ड कर गया तो सीधा जो आपका सपोर्ट लेवल बनेगा वो आपका यहाँ पर बनेगा 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1 आवर के चार्ट पे। ये आपको ध्यान रखना है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1 आवर चार्ट पे ये निफ्टी का मेजर सपोर्ट होगा। इसके पहले कोई बाइंग नहीं आएगा अगर यहाँ से कुछ बड़ा कैंडल बना तो। ठीक है, ये आपको याद रखना है निफ्टी के अंदर में। तो जो आपके मेजर कल ट्रेड हो सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं 21,050 का पुट ऑप्शन, और नीचे के लेवल पे अगर मिलता है आपको तो 20,850 का कॉल ऑप्शन। बाइंग जोन होगा आपका ये वाला, सेलिंग जोन होगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर आता है पुट ऑप्शन लीजिए, यहाँ पे आता है कॉल ऑप्शन लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा चार्ट में यहाँ तक जाने की जगह है ना। अगर फास्ट एंड फ्यूरियस मूव आ गया तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कुछ भी हो, दोनों स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करिए। और ये पॉइंट तो आपको 857 का जोन तो बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि अगर 857 से मार्केट ने वापस फेंक दिया तो ये आपको दिक्कत दे देगा, सॉरी पुट ऑप्शन आपको दिक्कत दे देगा। तो अगर ये लेवल होल्ड नहीं हुआ तो मार्केट जा रहा है वापस से सीधा यहाँ पर। ठीक है, और ये अगर आप जोन देखेंगे तो ये लगभग आएगा 20,730 के आसपास। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉप हो जाएगा निफ्टी के अंदर में इस टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी के लिए हमारा व्यू। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पे 1 घंटे का चार्ट, बहुत सिंपलिस्टिक वे में लगा हुआ है चार्ट, और सॉरी ये हाँ, तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो सामने, जो हमारा कल का ही चार्ट था उसी को आज हम कंटिन्यूएशन में रख रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन थी मैंने मार्क किया है,
तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने आज ब्रेक डाउन दिया। मैं इसको थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर में मार्क कर देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर दिखे। उसके बाद में मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया। ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो माइनर सपोर्ट की जो आपकी ट्रेंड लाइन है, इसको भी ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, तो अब जो निफ्टी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के अंदर में अब क्या हो सकता है, तो आपका जो अगला सपोर्ट लेवल है वो है 47,101। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ पे आया है आपका 47,314 पे। अगला सपोर्ट है आपका 47,101। तो कुछ इस तरीके की आपको एक कैंडल मिल सकती है। आपको देखना है यहाँ पर अगर होल्ड कर रहा है और वापस से पुल बैक ले रहा है, तो आप यहाँ पर एक कॉल में आप एक छोटा सा पोजीशन ट्रेड कर सकते हैं 47,000 की सीई या फिर 46,900 की सीई पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करिएगा जो कि इस कैंडल का होगा। और बाई चांस अगर इसने यहाँ से भी ब्रेक डाउन दे दिया अगर ये इसने यहाँ से कुछ ब्रेक डाउन दिया तो अगला सपोर्ट लेवल आपको 758 पे ही मिलेगा, और 758 के नीचे तो फिर सीधा आपका यहाँ पे ये गैप कवर करने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये गैप अनफिल्ड था अभी भी, है ना, ये अभी तक फिल नहीं हुआ है। गैप आया था, बाजार गैप को थोड़ा सा छोड़ के ऊपर वापस चला गया था, तो मार्केट एक बार में सीधा फास्ट एंड फ्यूरियस प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखा सकता है। आपको इस मूव पे ध्यान रखना है। तो जो अगला लेवल है वो है 46,330। ठीक है, तो ये चीज़ कभी भी हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको लेवल टू लेवल ही काम करना है। अगर आप लेवल टू लेवल काम नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखिए जैसा हमने कल बोला था कि मार्केट यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया है उसके बाद एक आपको अपसाइड मूव दिखा सकता है और प्रॉफिट बुकिंग आए, तो अपसाइड मूव तो ये कंप्लीट कर दिया उसने। फिर उसके बाद आज ये कंसोलिडेशन भी लिया है, और ये कंसोलिडेशन के बाद में अब नीचे की तरफ में आने के लिए दिख रहा है। ठीक है, तो अगर नीचे की तरफ में आएगा तो ये जो कंसोलिडेशन के बाद में ये जो नीचे की ये आया और अब ये यहाँ पे इस तरीके का कुछ दिखाएगा, फिर वापस ऐसा और ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये लेवल्स, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ साइड ऑफ द स्क्रीन, तो लेवल्स क्या क्या हैं, 47,534, इसके ऊपर टिकना चाहिए बाजार फर्दर बुलिशनेस के लिए। नीचे जो सपोर्ट है आपका 47,299, जस्ट उसके ऊपर होल्ड करके गया मार्केट, वो टूट रहा है तो आपका है 47,101। और अगर ये भी टूट रहा है 101 का सपोर्ट, तो आपका अगला सपोर्ट है 46,758। तो ये आपको क्लियर कट आपको ध्यान रखना है। तो कल जो मेजर धमाचौकड़ी हो सकती है वो इस रेंज में हो सकती है 534 से 100 के जोन में। तो जो पुट ऑप्शंस या कॉल ऑप्शंस अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर के भाव पे अगर मिल रहा है आपको तो 47,600 का पुट देखिए, सबसे बेस्ट मूव आपको यही पुट देगा। उसके बाद में अगर आप नीचे की तरफ से कॉल ऑप्शंस देख रहे हैं तो 46,900 सी और 46,800 सी, इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, ये ट्रेंड लाइन 101 होल्ड हो रही है तो ही इनमें ट्रेड करना है, नहीं तो अगर 101 होल्ड नहीं हो रही है तो इनमें ट्रेड नहीं करना है, पूरा प्रीमियम आपका ज़ीरो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बात क्लियर, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ 758 की रेंज में आ गया तो ये नीचे से ब्रेकडाउन देगा, और ब्रेकडाउन देने के बाद में आपको वहाँ पे प्रीमियम ईटिंग जोन में चला जाएगा, और प्रीमियम ईटिंग में चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको आपका काम बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, बड़े लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो कल एक छोटा सा, कल और परसों के दिन में आप एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ चार्ट के हिसाब से। अभी तक चार्ट इस हिसाब से मूव किया है ये, और ये अभी तक हुआ है, और अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन मिला कल के दिन में तो ये आपको एक मूव मिल सकता है। ठीक है, 101 के नीचे अगर मिलता है तो ये मूव आपको मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस पे, बैंक निफ्टी के ऊपर में। ओके, सो दैट्स इट फॉर बैंक निफ्टी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिन निफ्टी। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है फिन निफ्टी में, तो आपको ध्यान रखना है फिन निफ्टी में कल क्या हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो चार्ट था वो कितना एग्जैक्टली काम किया है, ये जो चार्ट है हमारा कितना एकदम एग्जैक्ट काम किया। मार्केट एक बार फिन निफ्टी यहाँ पे इस चार्ट की लाइन को ऊपर, जो ये जो लाइन है इसको तोड़ के एक बार ऊपर गई, लेकिन सस्टेन नहीं किया, और जैसे ही सस्टेन नहीं किया सीधा नीचे की तरफ में उसने मूव दिखाया। कल ही हमने आपको बोला था कि 21,350 का आपको पुट ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे इस जोन में था तो ये पुट ऑप्शन 80 रुपये के पास था, और जो इस पुट ऑप्शन की क्लोजिंग है वो अराउंड 130 के अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है,
तो ये पार्ट होता है कि अगर आप देख रहे हो सही जगह से कहाँ से आपको क्या लेना है, तो आपको सब समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, एग्जैक्टली आपको कहाँ से लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कल की बात। अब बात करते हैं थोड़ा आज का, मतलब नेक्स्ट कल क्या हो सकता है। ये तो आज की बात थी। तो कल की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर जैसे तैसे करके आज फिर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो नीचे जो अगला सपोर्ट है वो आपको क्या मिलेगा, 21,136, जो क्या है आपका 1 आवर पर 20 EMA। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये होल्ड कर रहा है तो ऊपर में क्या करेगा, 21,208 9 EMA। तो ये जो 9 EMA है ना, और ये जो है 136, कहीं इसके बीच में ही ये जिगजैग करके प्रीमियम जीरो ना कर दे। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर 136 है और 208, तो 136 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ये वापस से 208 के लेवल तक आ सकता है, और अगर ये 208 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो ये वापस से 300 के लेवल तक जा सकता है, जो कि यहाँ पर मार्क्ड है 21,329। तो जो मेजर इंपॉर्टेंस लेवल है आपको देखना है 211। अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो नीचे की तरफ में आपको एक मूव मिल सकता है, जो इस पे पहला टारगेट है 160 का, जो आपका टारगेट है ये जो ट्रेंड लाइन है। और इस 160 के टारगेट के बाद में आपको देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट आपका क्या मूव आपको मिल रहा है, क्योंकि अगर ये 160 वाली ट्रेंड लाइन मूव हुई तो आपको यहाँ पर जो 136 है, ये जो 9 EMA ये है, और उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट मिलेगा आपका वो सीधा आपका यहाँ पर लेवल मिलेगा 21,058। ये मेजर सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो आप क्लियर कट आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो कल के लिए कॉल ऑप्शंस होंगे वो 21,050 का कॉल ऑप्शन आप देख सकते हो नीचे के लेवल से, और 21,050 के कॉल ऑप्शंस के बाद में ऊपर के लेवल्स पे अगर आप देख रहे हैं मार्केट, अगर आपको दिख रहा है कि वहाँ पर 250 के नीचे होल्ड कर रहा है तो 21,300 का पुट आप देख सकते हो, ठीक है, जिस लेवल पे मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट की टेंडेंसी होती है कि वो जब EMA पे टच करता है तो वो फेंकता है। जैसे यहाँ पर एक बार EMA पे टच किया, उसने नीचे गया, लेकिन वापस से जब उसने क्या किया, फेंक दिया ऊपर की तरफ में। ये मूव आपको दिखेगा, राइट। अब क्या है, वापस से ये नीचे आ रहा है, तो अब यही सेम चीज़ यहाँ पर जो 21 EMA पे यहाँ पे जो टच हुआ था, ये फेंका है ना, ये वापस से यही कोशिश करेगा। तो हो सकता है कि कल के दिन में बड़ा मूव ना आए, लेकिन जब इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तब आपको यहाँ पर मेजर लेवल मिलेगा, जो कहाँ पे 20,868। तो 20,868 आपका बहुत अच्छा लेवल है जो फिर निफ्टी टच करने जा सकती है। लेकिन ये लेवल आप ये मान के चलिए नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, कब के लिए है, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए है। तो अगर आपको हीरो जीरो भी खेलना है ना, नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से आप खेलिएगा, इस एक्सपायरी पे नहीं, ठीक है। तो ये आप क्लियर रखिएगा दिमाग में। तो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स हम एक बार मार्क कर देते हैं। ऊपर वापस से सेम रेजिस्टेंस रहेगा 21,000 का, 21,329, 211 पे क्लोज किया है मार्केट। जो नीचे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 160 150 का सपोर्ट है आपका। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो 21,058 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ में चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 21,250 का एक रेजिस्टेंस है आपका। उसके बाद में अगला रेजिस्टेंस जो है वो 21,320 के आसपास का ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ठीक है। इन जोन से आप शॉर्ट करने की कोशिश करिए, और यहाँ पर जो आज की कैंडल का लो है यहाँ से भी आप शॉर्ट कर सकते हैं अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो। लेकिन अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो ये आपके फिर क्या होंगे, स्टॉप लॉसेस होंगे। क्या होंगे, स्टॉप लॉसेस होंगे आपके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर फिन निफ्टी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप हमको कमेंट सेक्शन में आप लिख के आप हमको बता सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।